तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हो। अच्छा, इसी डिस्क्रिमिनेंट मेथड को बच्चों मैं बोल रहा था, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, ब्रह्मास्त्र मेथड। वो मैं ब्रह्मास्त्र इसलिए बोल रहा था, इसका नाम ब्रह्मास्त्र मेथड मेथड नहीं है। वैसे अगर यहाँ पे ये देखो, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना। लेट मी जस्ट रिकैप। हमने ये देखा कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का मतलब ये है कि उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए, है ना। एक्स का क्या वैल्यू होगा जो कि इसमें पुट कर देंगे तो सेटिस्फाई करेगा। उस चीज को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आई कि किसी भी तरीके से करके इस इक्वेशन को या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया जाए। और फैक्टराइज करने का मतलब है कि ऐसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देना। ठीक। अब जो फैक्टराइज करने का तरीका है उसके लिए ये तीन तरीके हैं। सबसे पहले देखो कोई फॉर्मूले पे सेट हो रहा है कि नहीं, फिर देखो कुछ ट्रायल मेथड से करके जिसके लिए हमने क्वेश्चंस वगैरह भी किया, और जो तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों फेल हो जाएं, इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल में नहीं आ पा रहा है, और ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों मेथड काम ना करे। कहीं मैंने लिखा था, या जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में ना तो फॉर्मूला से काम आएगा, क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कुछ आ ही नहीं रहा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab उस फॉर्मूले पे तो हो नहीं रहा। ओके, फिर ट्रायल मेथड करते हैं। ट्रायल मेथड में ऐसा नंबर ढूंढो, दो नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लीकेशन 7 हो और एडिशन सब्सट्रैक्शन करके 3 आ जाए। तुम ट्रायल मेथड से करके रह जाओगे, ये नहीं बनेगा, नहीं निकल पाएगा इसका आंसर। तो मैंने ये बोला कि जहां पे दोनों मेथड आपके फेल हो जाए, आइडेंटिटीज और ट्रायल मेथड भी, वहां पे फिर इस वाले मेथड से तो बनेगा ही बनेगा। या तुम मान लो ये दोनों मेथड नहीं लगाना चाहते हो, सीधा यही यूज करना चाहते हो, कर लो। बट लोग प्रेफर इसलिए करते हैं, वो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। लोग प्रेफर इसलिए करते हैं कि अगर आसानी से इस तरीके से बन जा रहा है तो इस तरीके से बना ले, है ना। क्यों इतना लंबा फॉर्मूला लगाएं, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन नहीं बना किसी भी तरीके से तो भाई ये तो है ही, इससे तो बनेगा ही बनेगा 100% गारंटी के साथ। और इसलिए मैं इसको बुला रहा था कि दिस इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र मेथड। जस्ट ऐसे ही हमारे जो हम भाषा को जो यूज करते हैं उस तरीके से, कि हम पता है कि ब्रह्मास्त्र ऐसा होता है ना, कि जिससे हर चीज हो सकता है। तो इसलिए बोला गया कि ब्रह्मास्त्र मेथड। मैंने बोला इसका नाम नहीं है, इसका नाम एक्चुअली है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। यस, वो ये लिखा है मैंने आज, ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहली चीज तो देख लेते हैं ये मेथड क्या है। दूसरी चीज फिर ये समझेंगे कि इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्यों कहते हैं। ब्रह्मास्त्र तो तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने क्यों कह दिया, इसलिए क्योंकि इससे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100% बनना ही बनना है गारंटी के साथ। लेकिन कहीं स्कूल के एग्जाम में मत यूज कर देना कि दिस इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र मेथड। ओके, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, तो जी हम ये समझेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पहले देख लेते हैं कि इस मेथड में होता क्या है। ठीक है, तो ये मेथड ना बच्चों, आई थिंक 1876 के आसपास कोई एक मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था जेम्स। ओके, उन्होंने इस फॉर्मूला को दिया था। किस फॉर्मूला को, डिस्क्रिमिनेंट मेथड वाले फॉर्मूला को। वो फॉर्मूला है क्या, हमें पता है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है। तो जेम्स मैथमेटिशियंस जो हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किसी भी तरीके से करके अपनी पूरी मेहनत की, सालों साल लगाया,
और इन्होंने एक फॉर्मूला बताया दुनिया को, बोला कि इसका रूट निकालना है ना, रूट मतलब इसमें एक्स की वैल्यू चाहिए और उसी का नाम होता है अल्फा एंड बीटा, राइट, हमने अभी तक पढ़ा ना। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम दो रियल रूट हो सकते हैं जिसका नाम अल्फा एंड बीटा कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, तो हम कहते हैं एक ही रूट है ना जी। तो उसने बोला कि दो रूट निकालना है ना आपको, एक रूट जो आपका निकलेगा एक्स इक्वल टू, उसका नाम आपने अल्फा रख दिया, उसको आप ऐसे निकाल लो, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। उसने बोला ना तो कोई फॉर्मूला यूज करो, आई मीन आइडेंटिटीज वाली चीजें मत यूज करो। उसने बोला कि ना तो कुछ ट्रायल करने की जरूरत है, ठीक है, सीधा इस फॉर्मूले में रखो और आंसर लेके घर जाओ। ठीक, उन्होंने बोला कि दो रूट निकालने हैं, दूसरा रूट निकालने का फॉर्मूला है सेम यही फॉर्मूला, इस प्लस के जगह पे माइनस भी लगा दो, तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको डी बोलते हैं या इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो ये अलग से लिख लेते हैं, ये जेम्स साहब का मिटा दे, ये भी अलग से लिख लेते हैं कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस d का नाम ही है डिस्क्रिमिनांट। ठीक, और इसलिए इसका नाम पड़ा डिस्क्रिमिनांट मेथड। क्लियर हो गया जी? ओके, डिस्क्रिमिनांट ही नाम क्यों पड़ा और डिस्क्रिमिनांट से क्या समझ में आ रहा है ये सब बताऊंगा आपको, थोड़ा सा मेरे साथ चलो सीक्वेंस में। ठीक, तो फिलहाल के लिए इतना मान लो कि इसको इसका नाम दे दिया गया, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं कि एक नाम है, उसको दिमाग में रखो कि इसको नाम दिया गया बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, मैथमेटिशियन साहब ने, जेम्स साहब ने बोला कि अगर आपको यहां से अल्फा और बीटा रूट निकालने हो तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करो, रूट निकाल लो। तो पहले कुछ एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं, जैसे जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लेफ्ट साइड में कोई एक इक्वेशन उठा लो जो अभी तक हम करते आए हैं, तो मैं ये लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करते तो कैसे करते? आप बोलते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कर दे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे लिखते 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 0। देखो 2 इंटू 2 4x है ना, तो ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें मैं लिखता x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, स्क्वायर है ना। तो क्या आया, यहां से निकालूंगा इस वाले से तो भी x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज कि x इक्वल टू 2। इस वाले से भी निकालूंगा तो x इक्वल टू 2 ही आएगा, है ना। तो देखो इस वाले से निकाला x इक्वल टू 2 आया, इसी को बोल दिया कि चलो तुम्हारा नाम अल्फा पड़ गया। ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 किया तो यहां से भी आया x इक्वल टू 2, बोला चलो तुम्हारा नाम बीटा पड़ गया। लेकिन देखने में ये है, बात ऐसी है कि अल्फा ही बीटा है, इसलिए हम बोलते हैं कि एक ही रूट है, वन रूट। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो हम इसको मिटा करके एक जगह साइड में लिख लेते हैं कि हमारा जो आंसर आया है x इक्वल टू 2 आया है, और यही अल्फा और यही बीटा है, सिर्फ एक ही रूट है। तो मेरा आया अल्फा ही बीटा है और इक्वल टू 2, और यही x भी है, x का ही वैल्यू है ये 2, यही आंसर है।
यही रूट है। अब अगर मुझे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकालना होता तो मैं लिखता अल्फा इक्वल टू, देखो, माइनस बी। ठीक है, तो बी के जगह पे क्या है यहां पे, पहले इक्वेशन देख लो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी के जगह पे क्या है, -4 है। ए के जगह पे क्या है, 1 है। ए एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह पे 1 एक्स स्क्वायर। बी के जगह पे -4 इंटू एक्स, सी के जगह पे 4, राइट। सो जो मेरा फॉर्मूला है ये -b, हम अल्फा को निकालने के लिए, तो मैं लिखता हूं -b, तो माइनस ऑफ -4 है ना, तो क्या आ गया, 4 आ गया, -b प्लस रूट अंडर b² - 4ac, और इसको d भी बोल सकते हैं ना, तो b² - 4ac लिखो। b² मतलब -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे है 1, सी के जगह पे है 4, और इसका रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए के जगह पे है 1। देखो इससे क्या आता है, इससे आएगा 4 प्लस -4 का स्क्वायर, रूट अंडर लिख दें पूरा, रूट अंडर 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 16 माइनस 16 0, 0 का रूट भी 0, तो क्या आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 आ गया। तो अल्फा तो 2 आ गया, देखो सेम अल्फा 2। व्हाट अबाउट बीटा, बीटा अगर मैं निकालता इसी वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, तो क्या था, जो भी यहां पे ये फॉर्मूला है -b प्लस रूट अंडर b² - 4ac बाई 2a, इस फॉर्मूले में ही इस प्लस के जगह पे माइनस कर दिया गया है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा सेम यही था 4, ये जो यहां पे प्लस था यहां पे अब कर देते हैं माइनस, और जब ये करोगे तो b² - 4ac ले दे के 16 - 16, ये तो पूरा का पूरा 0 आएगा, है ना, बाई 2। तो कितना आ गया, 4 - 0 डिवाइडेड बाई 2, बीटा भी 2 आ गया। तो देखो अल्फा भी 2, बीटा भी 2। ये किस फॉर्मूले से मैं लेके आया, किस मेथड से मैं लेके आया, ये ब्रह्मास्त्र वाले मेथड से लेके आया आंसर। ठीक है, तो अब तुम खुद देख सकते हो कि लोग क्यों प्रेफर करते हैं कि अगर मेरा किसी आइडेंटिटी पे सेट हो जा रहा है, ट्रायल मेथड से सेट हो रहा है, तो वैसे कर लो। क्योंकि लोगों को ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है, b² किया -4ac बाई 2a, ऐसे करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पे दिमाग नहीं लग पा रहा है तो भाई साहब ये तो 100% आंसर देगा ही देगा। तुम खुद देख लो कि यहां पे भी अल्फा प्लस एंड इक्वल टू बीटा इक्वल टू 2 आया है, इस वाले मेथड डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से भी किया तो 2 एंड 2 आया। यही नहीं, तुम कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, और भी क्वेश्चन देखें, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। और मैंने आपको बोला था ना कि जो वो वाले, जो पिछले क्लास में कि क्वेश्चन वो नहीं बनेगा किसी भी तरीके से, उसको भी मैं दिखाता हूँ डिस्क्रिमिनेंट से कैसे कैसे बनेगा। जब हम ये 2-3 क्वेश्चन को समझ लेंगे तब आपको समझ आइडिया आ जाएगा कि जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा मेथड है। और फिर मैं आपको बताऊंगा ये कहां से आया। इनफैक्ट जो मैथमेटिशियंस ने किया है, इस चीज को निकाला है, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ इस बात का पक्का से यकीन दिलाऊंगा कि ये बिल्कुल सही सही है। एक तो यकीन इसी से आ जा रहा है, एक तो यकीन इससे भी आ रहा है कि जी मेरा नॉर्मल मेथड से मैंने सॉल्व किया था, भी 2 आंसर आया था, और डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से भी सॉल्व किया 2 आंसर आया। ठीक है, लेकिन जेनरिक फॉर्म में भी मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये सही आंसर है, मतलब आई मीन अल्फा एंड बीटा इतना होना चाहिए, ये प्रूफ करूंगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो थोड़ा सा वेट करो, है ना, सीक्वेंस में चलते हैं समझते समझते। तो ये देख लिया, इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, कितना बेहतर चीज है कि मैंने अल्फा बीटा ऐसे भी निकाल लिया डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। इसका इंपॉर्टेंस और समझ में आएगा जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेंगे। जैसे
अभी मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस 5x होता और यहाँ पे बच्चों मान लो 6 होता। आपको याद होगा इस तरीके का क्वेश्चन मैंने किया भी है पहले, तो मैं डायरेक्टली लिखूं। अब देखो ये किसी फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी पे सेट नहीं हो रहा ना, आइडेंटिटी या फॉर्मूला है ना, उस पे सेट नहीं हो रहा। तो ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। तो ट्रायल मेथड से तुम खुद करना। इसमें आएगा x+3 इंटू x+2 इक्वल टू 0। तो मैं सीधा लिख देता हूं, अल्फा इक्वल टू आएगा -3, बीटा इक्वल टू आएगा -2। ये मैंने ट्रायल मेथड से आंसर निकाला है। अब चलो अपना डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आंसर निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहता है कि अल्फा निकालना है तो -b, तो -5, ओके, प्लस रूट अंडर डी की जगह पे क्या है, b² - 4ac। ठीक है, जस्ट आपको आदत दिला रहा हूं सुनने का कि ये डी है, डिस्क्रिमिनेंट है ये, b² - 4ac। तो b² मतलब 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 1 इंटू 6। ए की जगह पे 1 है ना, सी की जगह पे 6 है, कितना हो गया, 6 4 जा 24, 24 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1 2, तो ये क्या आ गया जी, -5 प्लस 25 में से 24 चला गया, 1 1 का रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया जी, -5 प्लस 1 -4, -4 डिवाइडेड बाई 2 -2। तो देखो अल्फा इक्वल टू -2 आ गया। हाँ यहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना, इसको इसको बोल दो, ये बीटा है, ये अल्फा है, ठीक है, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना। तो अब पॉइंट ये है कि अब जो दूसरा निकलेगा वो -3 निकलना चाहिए, जिसको मैं बीटा बोलूंगा, है ना। तो देखते हैं, बीटा इक्वल टू, ये तो वैसा का वैसा आ जाएगा -b, जो यहां पे प्लस था उसके जगह पे माइनस हो जाएगा, और ये भी वही चीज रहेगा, वैसा का वैसा रह जाएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा, है ना। चेंज क्या हुआ है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस हो जाना है, बीटा निकालते वक्त इस प्लस के जगह पे बस माइनस हो जाना है। बाकी सब कुछ तो सेम ही है ना, b² - 4ac, b² - 4ac बाई 2a, तो सब वैसा का वैसा रहेगा, बस मैंने बीच में माइनस डाल दिया, है ना। चालाकी करी मैंने आसान करने के लिए, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया, -5 -1 -6/2 इक्वल टू -3। पॉइंट ये है कि देखो -3 आया एक रूट, और दूसरा रूट आया -2, और ये भी जो हमने ट्रायल मेथड से किया उससे भी यही आंसर आया। तो ये भी एक तरीके से प्रूव कर रहा है कि हाँ, ये जो बात बताई है जेम्स मैथमेटिशियंस ने, वो बिल्कुल सही बताई है उन्होंने। अब इसका फायदा कहां नजर आता है, फायदा ये नजर आता है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन था बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा था ना ट्रायल मेथड से नहीं बनेगा, तो उसी तरीके से अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे मैं खुद ही लिख देता हूं, चलो वही वाला क्यों क्वेश्चन लेना, कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं खुद बनाता हूं। एक क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। हम्म, एक क्वेश्चन है कि लेट्स से इसको इसी को यहां पे 2 कर दो, लो। सही बात है। अब बना के दिखाओ। ना तो ये कोई आइडेंटिटी पे आ रहा है, a² + b² + 2ab पे नहीं आएगा। ट्रायल मेथड से करते हैं। ट्रायल मेथड में ऐसा नंबर ढूंढे जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 आए, ऐसा 2 नंबर ढूंढो, तो 2 इंटू 1 यही तो वो नंबर है, इक्वल टू 2 आता है। अब 2 + 1 किया तो 3 आता है, 2 - 1 तो 1 आता है, लेकिन 5 तो किसी कीमत पे नहीं आएगा। तो अब तुम किसी भी तरीके से मुझे ये फैक्टराइज करके दिखा दो, होगा ही नहीं फैक्टराइज। यस,
लेकिन अगर मैं इस चीज को नहीं कर पा रहा हूं ट्रायल मेथड से और किसी भी तरीके से, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा ब्रह्मास्त्र मेथड लगा दूंगा, आई मीन डिस्क्रिमिनांट मेथड लगा दूंगा। अच्छा, फैक्टराइज करने का मतलब देखो, अगर जो मैंने सीधा बोला ना कि अल्फा इक्वल टू इतना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको फैक्टराइज करने के बाद ऐसा आया, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। देखो, मैंने मान लिया कि डिस्क्रिमिनांट मेथड से फैक्टराइज किया मैंने, फैक्टराइज करने के बाद ऐसे आया, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर ऐसा आता तो मैं क्या लिखता, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू अल्फा। और अल्फा आपको डिस्क्रिमिनांट मेथड बता रहा है कि कैसे आएगा, माइनस बी प्लस माइनस इतना। उसी तरीके से इस वाले पॉइंट पे लेते तो इस वाले पॉइंट से एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू बीटा। तो एक अल्फा आया, एक बीटा आया, और अल्फा एंड बीटा आपको बता रहा है कि कैसे निकालना है। तो ये मत समझना इस बात से कि इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सीधा आंसर आ रहा है अल्फा एंड बीटा, फैक्टराइज वगैरह भी नहीं कर रहे, नहीं, हमारा पॉइंट अभी भी वही है। पॉइंट ये है कि जब भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, तो मेरा किसी भी तरीके से करके मैं इसको फैक्टराइज कर दूं, किसी भी तरीके से करके फैक्टराइज कर दूं। अब इसको किसी भी तरीके से फैक्टराइज करने में हो रहा था मुश्किल, तो मैंने डिस्क्रिमिनांट मेथड यूज कर लिया। और डिस्क्रिमिनांट मेथड में मैंने बोला कि फैक्टराइज करने के बाद एक्स माइनस अल्फा आएगा इंटू एक्स माइनस बीटा आएगा, और अल्फा और बीटा का वैल्यू मुझे पता है ना। ऐसा ही होना चाहिए ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होना चाहिए, क्योंकि एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू अल्फा, और अल्फा का वैल्यू मैं ऐसे निकाल लूंगा फॉर्मूले से। तो फैक्टराइज यहां पे भी हो रहा है, ऐसा मत समझना कि सीधा अल्फा की वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, अब यहां से अल्फा आपको बताया गया है डिस्क्रिमिनांट मेथड से कि अल्फा आप निकाल सकते हो ऐसे, माइनस बी, तो देखो माइनस बी माइनस 5 प्लस रूट अंडर डी, और डी ही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मैं बीच बीच में रूट अंडर डी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको आदत दिलाना चाहता हूं मैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डी है। तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, कितना, 4 इंटू 1 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ए की जगह पे 1 है, 2 इंटू 1, देखो क्या आएगा, -5 प्लस 25 में से 8 चला गया, कितना, कितना होता है, 17, 17 का रूट डिवाइडेड बाई। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये एक इरेशनल नंबर आया, आपको याद है रैशनल इरेशनल मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका जो रूट निकला वो एक इरेशनल नंबर रूट निकला। आई मीन ये भी लेकिन रियल है, ये कोई इसमें इमेजिनरी नहीं है, रैशनल इरेशनल नंबर दोनों रियल नंबर्स हैं, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये एक रूट निकला बच्चों। आपको अगर यकीन नहीं है तो इस वैल्यू को यहां पे x की जगह पे पुट करके देख लो, ये 0 आ जाएगा। और दूसरा क्या निकलेगा, बीटा इक्वल टू, सेम, जब एक निकल गया ना तो दूसरा ऐसे कर दो, -5 प्लस था, यहां पे मुझे माइनस लिखना है, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया है, √17, तो मैं लिखूंगा √17 डिवाइड बाई 2, ये दूसरा वैल्यू है। और आप किसी भी मेथड से ऐसे निकालते रह जाते, आपसे नहीं निकलता, नहीं सॉल्व हो पाता। आपको यकीन नहीं है तो एक बार हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, वैसे ही खुद करना चाहिए तुम्हें, बट चलो एक बार देख लेते हैं। -5 प्लस √17/2, -5 प्लस √17/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था, प्लस 5 इंटू -5 प्लस √17/2, 5 इंटू एक्स लिख दिया, प्लस 2, ये करने पे 0 होना चाहिए, यही है ना। तो देखते हैं हो रहा है कि नहीं।
इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 25 प्लस, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी समझ सकते हो, मतलब √17 -5 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर, √17 का स्क्वायर 17 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 -2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू √17 सीधा लिख दें 10√17, और डिवाइडेड बाई 2 था तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे नीचे हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू 5, 5 इंटू -5 -25 प्लस 5√17 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें, टोटल 4, नीचे 4 ले लेते हैं एलसीएम, ऊपर में क्या बच गया 17 प्लस 25 माइनस 10√17। ठीक है, ये यहां पे 4 एलसीएम लिया था ना, यहां पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -25 इंटू 2 50 हो गया, प्लस 10√17, और ये 4 इंटू 2 प्लस 8। अब देखते हैं क्या आता है, तो ये 10√17 और ये, ओए 12 क्यों लिख दिया मैंने, 17, ये काट काट दे, ये तो 0 हो गया। ये देखो 17 प्लस 8 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा मिलके 50। 17 और 25 को ऐड करोगे और प्लस 8 करोगे तो ये 50 हो जाएगा, है ना। 17 प्लस 8 25 होता है, 25 प्लस 25 50, तो 50 और -50 ये पूरा कट गया, तो ऊपर में क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। यही तो हमें चेक करना था, 0 आ रहा है ना। तो मतलब x का ऐसा वैल्यू ढूंढो जिसको इस इक्वेशन में रख दिया जाए, आई मीन जिसको स्क्वायर करके +5 इंटू एक्स प्लस 2 किया जाए तो 0 आ जाए। यही होता है सॉल्यूशन, यही होता है रूट। अब ऐसा वैल्यू मैं किसी भी तरीके से ढूंढ नहीं पाता अगर मैं ट्रायल मेथड और कोई उस आइडेंटिटी पे चलता तो, क्योंकि ऐसा वैल्यू क्या आ रहा है -5 प्लस √17/2। उसी तरीके से एक बीटा भी आया था -5 माइनस √17/2, ये भी इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो इसके दो रूट निकले, अल्फा एंड बीटा, जो कि ऐसा निकला -5 प्लस √17/2। तो यहां पे इसका इंपॉर्टेंस समझ में आने लगता है। अब जब बिल्कुल ट्रायल मेथड या किसी मेथड से नहीं बनता तो देखो इस मेथड ने मुझे फिर भी बना करके दे दिया, तो है ना बहुत ही अच्छा मेथड। क्योंकि ब्रह्मास्त्र मेथड, ये जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, इससे सब कुछ बन जा रहा है बच्चों। वो आसान वाले क्वेश्चन भी बन गए और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन भी बन गए। ठीक है, सो आज की क्लास में हमने इतना तो समझ लिया है कि ये है मेथड बहुत ही काम का, और इससे अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं, है ना। अब इसके बाद, या चलो इसी क्लास में बता देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, दैट्स ओके। अब इसमें हमें दो बातें समझनी है। एक तो इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि जो ये वाला चीज है अल्फा इक्वल टू इतना एंड बीटा इक्वल टू इतना, ये सही है। ऑल्दो इसका प्रूफ नहीं भी जानोगे तो कोई परेशानी नहीं है, बट जिस बच्चे को इंटरेस्ट है वो वीडियो पे बना रह सकता है और आगे की चीजें देख सकता है। तो मैं अभी प्रूफ करने वाला हूं, अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, और बहुत सारी चीजें बताऊंगा डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डी विच इज b² - 4ac, ये अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, सो अभी मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि ये अल्फा
एंड बीटा इक्वल टू इतना है, ये सही है या गलत है, क्या है इसका प्रूफ। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही हो सकता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म यही है जो हमने पढ़ा है। अब किसी भी तरीके से करके मैंने बोल दिया कि इसका एक रूट है अल्फा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दूसरा रूट है बीटा। तो किसी भी तरीके से करके मैंने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज कर दिया मतलब एक एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में ला दिया, इक्वल टू 0। राइट, अब कैसे भी करके मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए, यही होता है मतलब। ओके, अब किसी मैथमेटिशियंस ने मुझे बता दिया, जो मुझे पता है किसने बताया, मैथमेटिशियन जेम्स हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत मेहनत करके बताया ये चीज, है ना। अल्फा निकालना है तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी कर दो, और डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a कर दो। और अगर आपको बीटा निकालना है तो सेम यही फॉर्मूला रखो, माइनस बी सिर्फ माइनस कर दो, रूट अंडर डी, डी के जगह पे लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और निकाल लो। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये सही है या गलत है। ऑल्दो मैं इस चीज को एग्जैक्टली जो उन्होंने किया है मैथमेटिशियंस ने इसको निकालने के लिए, वो तो मैं आप नहीं कर सकता और ना दिखा सकता हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि जी ये अल्फा एंड बीटा जो रूट है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो, मान लिया जाए कि हमने इसको फैक्टराइज कर दिया किसी भी तरीके से और वो फैक्टर बन गया एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। बात भी सही है, अगर ऐसा फैक्टर बनेगा तो ही तो मैं लिख सकता हूं ना कि एक्स इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा, ये दो रूट आ गया, एक इसको इक्वेट करूंगा 0 से, ऐसे ही तो करूंगा, ऐसे लिखूंगा ना, इधर x minus alpha equal to 0, that implies x equal to alpha। फिर लिखूंगा या तो और x minus beta equal to 0 implies x equal to beta। तो देखो ये तो निकला x equal to beta, x equal to alpha, यही दो रूट निकलेगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे अल्फा और बीटा दो रूट पता है तो मुझे ये भी पता है कि वो फैक्टर के फॉर्म में कैसे दिखेगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज कि कोई भी चीज अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ बच्चों, तो मैं वापस से इस इक्वेशन पे जा सकता हूं। जैसे कि अगर ऐसे लिखा हुआ होता एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो मुझे पता है ना इसका फैक्टर, अभी हमने देखा था हिट एंड ट्रायल से, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसी चीज को फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, देखो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दिया हमने। कैसे किया, वो ट्रायल वाले मेथड से। और अगर मैं कहूं कि अगर मेरे को फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है और वापस इक्वेशन पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये फैक्टर वाला फॉर्म और ये इक्वेशन वाला फॉर्म, ये दोनों एक ही चीज है, जस्ट अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। जैसे देखो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, तो आ गया 5x प्लस 3 इंटू 2 आ गया 6 इक्वल टू 0। देखो यही वाला चीज आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अगर फैक्टर से मुझे वापस इक्वेशन में जाना है, ठीक है, तो मैं वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, या तो दूसरा कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मुझे किसी भी तरीके से रूट पता है, यहां पर रूट क्या पता है, इस वाले पे अल्फा इक्वल टू -3, बीटा इक्वल टू -2। अगर किसी भी तरीके से मुझे रूट पता है
तो मैं उसको फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। कैसे? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। देखो, अल्फा के जगह पे -3 पुट करो तो क्या आएगा? x माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 3 इंटू बीटा के जगह पे -2 पुट करो, x माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर मुझे रूट पता है, मैं उल्टा जाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मुझे रूट पता है अल्फा इक्वल टू -3 बीटा इक्वल टू -2, तो मैं इससे फैक्टर वाले फॉर्म में जा सकता हूं। कैसे? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। देखो वही तो आएगा, x प्लस 3 हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। आ गया ना ये वाला चीज। और यही जो मेरा आया एक फैक्टर के फॉर्म में, यही वाली चीज ये भी है इक्वेशन, राइट? तो अगर किसी भी तरीके से करके, तो इतना समझ में आ गया ना? अभी तक हम क्या कर रहे थे? सीधा जा रहे थे कि यहां से फैक्टर बनाया, फैक्टर के बाद हम रूट निकाले। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर किसी भी तरीके से रूट पता है तो मैं वहां से फैक्टर के फॉर्म में भी जा सकता हूं और फैक्टर से इक्वेशन में भी जा सकता हूं। बस इतनी सी बात है। और ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे मुझे रूट पता है अल्फा एंड बीटा, मैं चेक करना चाहता हूं कि ये चीज सही है या गलत। तो मैंने इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है? अब किसी भी तरीके से करके अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैं कहूंगा कि जी ये जो मेरा फैक्टर जो मैंने यहाँ पे जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू सो एंड सो, बीटा इक्वल टू सो एंड सो, मैं कहूंगा कि ये सही है। ये अल्फा एंड बीटा रूट है, अगर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वापस यही आ जाता है तो। जैसे देखो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस यही आ जाएगा। तभी तो मैं बोल पा रहा हूं ना यकीन के साथ कि ये -3 और -2 रूट्स है। ठीक है? सो दिस वाज द बैकग्राउंड। तो अब देखो, अब मेरा एम ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि जी ये ऐसा इक्वेशन बनता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर बन जाता है तो मैं समझूंगा कि हाँ, अल्फा एंड बीटा जो यहाँ पे दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो देखो, यहां पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स फिर माइनस अल्फा एक्स। तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। मल्टीप्लाई करके देखना, फिर आपको ये यही आएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा तो प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? और मुझे पता है अल्फा बीटा का वैल्यू ये है। अब अगर मुझे इस चीज को निकालना है तो मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों को अलग से निकाल लेते हैं, इन दोनों को अलग से निकाल लिया जाए और फिर इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा मुझे चाहिए यहां पे, अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा? -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a प्लस -b, स्पेस ही नहीं है, क्या करूं, इसको हटाता हूं, -b माइनस दूसरा माइनस है ना बीटा, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। इन दोनों का देखो एलसीएम 2a आया, एलसीएम ले लो, ऊपर में 2a -b प्लस -b, ये क्या हुआ? -2b। और ये वाला -b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4ac और ये -b स्क्वायर -4ac, ये दोनों तो कट जाएगा, है ना, 0 हो गया। तो ये और ये कट गया, ये आ गया -b/a। तो मुझे इतना पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं -b/a लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जब मैंने इस फॉर्मूले से किया तो मेरा आया -b/a इंटू एक्स प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा बाकी है, अब अल्फा इंटू बीटा निकाला जाए।
तो अल्फा इंटू बीटा अगर किया जाए तो क्या आएगा? अल्फा है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a इंटू इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, करो मल्टीप्लाई, 2a इंटू 2a कितना? 4a स्क्वायर। ऊपर में क्या आ गया? ऊपर में देखो माइनस बी प्लस समथिंग, फिर माइनस बी माइनस समथिंग, तो इट इज लाइक कि a प्लस बी, वो फॉर्मूला है ना x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं ना। अदरवाइज तुम चाहो तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर लो, माइनस बी को माइनस बी के साथ किया, फिर माइनस बी को इससे किया, वो बात वही आएगा। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पे ये वाला, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर समझो, है ना, क्योंकि ए बी ऑलरेडी यूज हो रहा है इसलिए। तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट चला जाएगा, तो मैं लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, ये बी स्क्वायर हो गया माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस माइनस फिर प्लस, प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कट के 0 हो गया, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, 4 कट गया, ए कट गया, क्या बच गया? c बाई ए। तो मैं अल्फा बीटा की जगह पे लिख सकता हूं c बाई ए इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, इसमें एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए को एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ए, तो डिवाइडेड बाई ए इधर जा करके मल्टीप्लाई होकर के वापस तो 0 ही हो जाएगा, तो इस ए को मैंने हटा दिया। देखो सेम यही वाला फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला क्या, इसी वाले फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसलिए मैं गारंटी के साथ 100% कह सकता हूं कि ये जो फॉर्मूला दिया गया है जो जेम्स साहब ने, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक तो हम इसको सिर्फ आजमा करके देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन के ऊपर हमने आजमा करके देखा है ना, जैसे हमने ये इधर क्वेश्चन लिया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ऐसा वाला कुछ जो क्वेश्चन लिया था, फिर दूसरे क्वेश्चन लिए थे, तो इन सभी चीजों पे हमने आजमा के देखा कि भाई आंसर सेम आ रहा था। लेकिन अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये फॉर्मूला बिल्कुल अल्फा एंड बीटा सही है, क्योंकि मैंने वैलिडेट कर लिया, मैंने अल्फा और बीटा के जगह पे इन दोनों को ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिख के, और वापस मैंने चेक किया कि क्या ये वापस यही आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसलिए आपको याद होगा कि जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे, हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, तो हमने ये भी पढ़ा था कि रिलेशन क्या है अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है माइनस बी बाई ए। क्यों? क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इन बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स की जगह पे क्या आया? देखो माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आया? सी बाई ए। इसलिए हम उस वक्त भी पॉलिनोमियल में भी हमने समझा था कि रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और ऐसे ही किया था हमने पॉलिनोमियल में भी, हमने क्या किया था, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर दिया था, फिर मल्टीप्लाई करके देखा वो इस फॉर्म में आ गया था, और इस फॉर्म में आते ही मैंने बोल दिया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। लेट मी प्लग इन चार्जर्स। ठीक है जी। सो ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा था कि बच्चों ये जो अल्फा एंड बीटा का इक्वेशन, हमने सब कुछ समझने की कोशिश की है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है ये बिल्कुल सही है, इससे कैसे निकालते हैं,
है ना, इसको प्रूव करने की भी कोशिश की, समझने की भी कोशिश की। अब अगले क्लास में कुछ और बातें इसके बारे में हम सीखेंगे, और स्पेशली डिस्क्रिमिनांट के बारे में। वो जो डी बताया ना मैंने आपको, ये वाला डी, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, इसको डी भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर उस क्लास में, अगले क्लास में हमें पता चलेगा कि इसको डिस्क्रिमिनांट मेथड क्यों कहा गया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। होप कि आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर, जो भी हमने अभी पढ़ा, ये आपको समझ में आया होगा। इनकेस कोई कंफ्यूजन रह जाता है या कुछ डाउट रह जाता है, आप कमेंट में लिख देना। ओके बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।